सामान दिलवा देते हैं और 15 या 10 दिन पहले बाइक दे देते हैं। अगर हमारे पास कोई 1 रुपये भी बताए तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। हमारे नाम से बहुत फ्रॉडबाजी चल रही है। हमने एप्लीकेशन भी लगा रखी है नगेना थाना में। और ये 2 लोग हैं, एक अरशद भड़ंगपुर गांव का है, एक साजिद फिरोजपुर नमक का है। इन लोगों ने ऑफिस खोली है और कुछ लोग उसमें मौजूद थे। जिनकी ठगी किए है वो लोग ना मुझे जानते ना मैं उनको जानता हूँ। अच्छा, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आप अरशद नाम का जो भड़ंगपुर से है उससे आपके पहले ताल्लुकात थे। आज तक मैं उसको शकल से ही नहीं जानता। सलाम साथियों, स्वागत है आपका मेवात न्यूज़ नेटवर्क में। आज हमारी मौजूदगी हुई है फिरोजपुर झिरका विधानसभा के महू चोपड़ा पर। यहाँ पर हम आज मिलेंगे मौलाना अरशद से, गांव बूबलेडी से हैं और वो संचालक हैं इस मदरसे के महू चोपड़ा के, और एक तंजीम के भी वो डायरेक्टर हैं जो गरीब बच्चियों की शादी की जाती है। वो काफ़ी शादियां करा चुके हैं और हम जानना चाहेंगे कि कौन सी वो तंजीम है, कौन सी वो यहाँ पर किसके तहत वो शादियां कराते हैं। बीते दिन से सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से एक मैसेज वायरल हो रहा है। उस मैसेज में किस हद तक सच्चाई है हम आपको रूबरू कराएंगे मौलाना अरशद से। आइए आप सभी को सच्चाई दिखाते हैं कि आखिरकार उस मैसेज में कितनी हद तक सच्चाई थी। जी आप हमारे बीच में आए हैं, हम आपका शुक्र अदा करते हैं पत्रकार साहब। मौलाना अरशद, बीते दिन से सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें स्पष्ट आपका नाम लिया गया है कि मौलाना अरशद उसमें इन्वॉल्व हैं और गरीब बच्चियों की शादी के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला, एक बहुत बड़ा 420 420 उन बच्चियों के शादी के नाम पर की गई है। इसके लिए आप क्या सच्चाई देना चाहते हैं? हमारी आवाम आपको, मेवात की आवाम, ऑल ओवर हरियाणा की आवाम आपको देख रही है और उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कितना आप साजिद से आपके कैसे ताल्लुकात हैं? क्या उस ठगी में आपका कितना रोल है, वो आप हमारी जनता को बताएंगे। सर, हम ये अपील करते हैं जी। हम 3 साल से अपनी एनजीओ को चला रहे हैं अल आफिया के नाम से। एक हमारा ट्रस्ट भी है अल मदद के नाम से। कम से कम हम 36 बिरादरी को साथ में लेकर 1000 शादी प्लस अब तक करवा चुके हैं, जिसमें 178 हिंदू बच्चों की शादी करवाई है। अगर कोई भी मेवात वाले हमें वक्त पे शादी करवाते हैं, 2 महीने पहले हम सामान दिलवा देते हैं और 15 या 10 दिन पहले बाइक दे देते हैं। अगर हमारे पास कोई 1 रुपये भी बताए तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। हमारे नाम से बहुत फ्रॉडबाजी चल रही है। हमने एप्लीकेशन भी लगा रखी है नगेना थाना में। और ये 2 लोग हैं, एक अरशद भड़ंगपुर गांव का है, एक साजिद फिरोजपुर नमक का है। इन लोगों ने ऑफिस खोली है और कुछ लोग उसमें मौजूद थे। जिनकी ठगी किए है वो लोग ना मुझे जानते ना मैं उनको जानता हूँ। अच्छा, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आप अरशद नाम का जो भड़ंगपुर से है उससे आपके पहले ताल्लुकात थे। आज तक मैं उसको शकल से ही नहीं जानता। अच्छा, इसकी क्या वजह रही होगी? आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे कि आपका नाम क्यों लिया गया? उसके ये लिया गया कि मेरे नाम से संस्था चल रही है और कल परसों एक लोग और भी पकड़ा, असलम कोटला का है, खेड़ी गांव में पकड़ा है। 4 लोग पैमा के यहाँ आए थे कल। उन लोगों से 3 लाख रुपए उसने ठगे थे। अच्छा। हमारे ही नाम से, नुकाब के नाम से ठग रहे हैं। अच्छा। तो उसका फ़ोन नंबर भी बंद है, सब कुछ बंद है। वो लोग उनके घर पे भी गए हैं। अच्छा। ऐसे ही ठगी हो रही है हमारे नाम से, उसके आड़ में कर रहे हैं इस काम को ये लोग। अच्छा, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसी ठगियां जो हो रही हैं आपके नाम से, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस ठगी से कैसे बचा जाए? हमने पहले भी चैनलों से, भारत टीवी से भी वो कहा था, आज भी हम आपके चैनल से कह रहे हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये लोग ठग के और हमको बदनाम करते हैं और फेसबुक पे डालते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं। हमारा कोई सबूत पेश करे तो हम उसके लिए हाजिर हैं, देने के लिए तैयार हैं। हमको क्यों बदनाम कर रहे हैं लोग, क्या मिलता है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी मौलाना अरशद जो इस फाउंडेशन के डायरेक्टर थे उनसे जाना। हमारे बीच में कुछ और उलेमा साथी मौजूद हैं, हम उनसे भी इस मामले की सच्चाई जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। हम आपके मेवात न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहते हैं, जो लोग इस तरह इस अफवाह को सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर फैला रहे हैं, पहली बात तो उनको नहीं फैलाना चाहिए। ये एक बहुत गलत खबर है। खबर फैलानी वो चाहिए जो सच्ची होती है। ये एक झूठी खबर है। और जो ये अरशद है भड़ंगपुर के, वो कारी साजिद साहब हैं। इन्होंने आपस में एक ग्रुप बना के नहीं
इसके नाम पे अल आफिया और अल मदद ट्रस्ट के नाम से लोगों से पैसा जो वसूल किया है वो पैसा लोगों को दिलाने की कोशिश करेंगे समाज के ज़रिए से, पंचायतों के ज़रिए से, और ऐसे लोगों के लिए, आइंदा लोगों के लिए जाल बिछाएंगे वो इस तरह की कोई हरकत ना करें। बाकी ये जो सारी अफवाहें हैं सब गलत हैं, झूठ हैं। ये जो मौलाना अरशद साहब हैं जो महू के चोपड़ा पर रहते हैं, मदरसे के संचालक हैं, अल आफिया और अल मदद ट्रस्ट के ये संचालक हैं, गरीब बच्चियों की शादी कराते हैं। तकरीबन इन्होंने 4 साल में 1000 बच्चियों की शादी कराई है, जिसमें से 178 बच्चियाँ गैर मुस्लिमों की हैं, हिंदू भाइयों की हैं। तो ये उन आदमियों की शादी करा रहे हैं कि किसी के माँ बाप नहीं हैं, किसी के माँ बाप कमज़ोर हैं, बीमारी में उन्होंने लंबा अरसा गुजारा है, तो उनसे थोड़ा बहुत, जैसे अगर वो बाइक सामान तो देते हैं फ्री में, फर्नीचर का जो बर्तन वगैरह होते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, वो सब फ्री देते हैं। बाकी अगर कोई यूँ कहता है कि मैं तो अपनी बेटी की शादी में बाइक दूंगा, तो उनसे कुछ पैसे लिए जाते हैं, यानी 1%, 4 हिस्से में से 1 हिस्सा पैसे लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे बाइक 1 लाख रुपए की आ रही है तो 25,000 रुपये लेके उनको अल आफिया सोसाइटी के ज़रिए से और अल मदद ट्रस्ट के ज़रिए से ताउन करके 75,000 रुपये इन दोनों सोसाइटी से और ट्रस्ट से लेके उनको बाइक भी देते हैं, खाने का इंतज़ाम करते हैं। हमारे कोई भी किसी भी धर्म से जिसकी बेटी गरीब है, उस सभी धर्म की बेटियों की आप शादी कराते हैं? सभी धर्म की बेटियों की शादी कराते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या कंडीशंस आपने रखी हैं? जो बिल्कुल यतीम बच्चियां हैं उनके लिए ट्रस्ट की तरफ से क्या मदद दी जाती है? जो यतीम बच्चियां हैं उनके लिए ट्रस्ट की तरफ से सारा फर्नीचर का सामान, बर्तन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह दिलाते हैं। जो बिल्कुल यतीम बच्ची हैं उनसे कुछ नहीं लेते। और जो आदमी ये सोचते हैं, यतीम आदमी जो यतीम बच्चे हैं कि भाई हम अपनी बेटी को बाइक भी दें, तो अगर बाइक 1 लाख रुपए की आ रही है तो हम उनसे 25,000 रुपये लेके बाकी पैसा अपने इस ट्रस्ट के ज़रिए से दे के उनको बाइक भी दे देते हैं। अच्छा, जो ये आरोप अरशद मौलाना पर लगाए जा रहे थे, जो बुबलहेड़ी गांव से हैं और इस मदरसा महू चोपड़ा के संचालक हैं, उनके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, जो मौलाना अरशद साहब जो इस ट्रस्ट के और इस सोसाइटी के संचालक हैं और इस मदरसे के संचालक हैं, इनके बारे में जो लोग भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, सच बात नहीं है। इसलिए जो लोग फेसबुक पे इस खबर को उड़ा रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, मैं उन अपने भाइयों से, नौजवान मेवात के बच्चों से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेवात न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शक साथियों से कहना चाहता हूं कि जो अफवाहें सोशल मीडिया पर बीते दिन से चल रही थी, उन अफवाहों के बारे में हमने मौलाना अरशद महू चोपड़ा पर आकर आपके लिए ज़मीनी ग्राउंड रिपोर्ट दी। किस हद तक उसमें सच्चाई थी, किस हद तक उसमें झूठ था, आप जुड़े रहें मेवात न्यूज़ नेटवर्क में। मैं अब्बास शाकरस, कैमरामैन साजिद हुसैन के साथ।